तो चलिए आज की रेसिपी जो है वो हम ना के बराबर ऑयल में बनाकर तैयार करेंगे। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और उससे ही हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। रोज़-रोज़ हम ऑयल वाली चीज़ें खाकर बोर हो जाते हैं और अनहेल्दी भी बहुत होती हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो बहुत कम ऑयल में बनकर तैयार हो। तो ऐसी ही आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ ही में हेल्दी भी होने वाली है। आपके छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर बनाइएगा और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। इसको बनाना बहुत आसान है, घर में पड़े सामान से ही आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आप अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। आज का नाश्ता हमने बिना फ्राई करे ही बनाया है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। हर रोज़ हम फ्राइड वाली चीज़ें नहीं खा सकते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए आज नॉन फ्राइड रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, तभी जाकर आपको वीडियो समझ में आएगी कि कैसे हमें इस रेसिपी को बनाकर तैयार करना है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से ये रेसिपी बनाते हैं तो आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और बहुत कम समय में आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर पाएँगे। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा पोहा। तो आप यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। 1 कटोरी पोहा से ही हम बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब पोहा को बढ़िया से हमें 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि जो पोहा में डर्ट है वो सारी निकल जाए। यकीन मानिए अगर आप बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी रेसिपी को बनाते हैं, तो आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा और आपके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। उनको आप मॉर्निंग में टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में भी आप बना सकते हैं और जब भी आपका दोपहर में कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन कर रहा है, तो आप ये बनाकर खिला सकते हैं। तो इस तरह से धुल लेंगे पोहा को और हम थोड़ा-सा पानी डालकर उसको हम भिगोकर रख दें कम से कम 10 मिनट के लिए। जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो उसके बाद ही हम अपने पोहा को चेक करेंगे। 10 मिनट में ही हमारा पोहा जो है वो अच्छे से भीग चुका है। देखिए यहाँ पर कितना सॉफ्ट हो गया है, इसी तरह का हमें चाहिए है। जब पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इस तरह से हम बढ़िया को उसको हाथों से मदद से मैश कर लेंगे। ईज़िली मैश हो जाएगा और बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप मैश करना नहीं चाहते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको ग्राइंडर जार में डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं बिल्कुल दरदरा। लेकिन इस तरह से अगर आप मैश करेंगे तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से डेढ़ मिनट में ही आप ईज़िली इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप पोहा भिगो कर रख रहे हैं तो ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो जो आपका पोहा है वो ज़्यादा पानी हो जाएगा उसमें, तो जो हमारा डो है वो भी ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कम ही पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि जो हमारा पोहा है वो अच्छे से भीग जाए और इस तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए कितने ईज़िली ये अच्छे से मैश हो गया है, बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है। इसी तरह से हमें अपने पोहा को अच्छे से मैश कर लेना है। तो आज की जो रेसिपी है वो हम बहुत कम सामान से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पोहा के अलावा हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है सूजी। तो सूजी यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ली है। अगर आप 1 कटोरी पोहा ले रहे हैं तो 1 कटोरी सूजी लीजिए। क्वांटिटी जो है पोहा सूजी की वो हम इक्वल ही रखेंगे, दोनों बराबर ही रखेंगे। साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे आधा कटोरी दही। तो दही हमें जो है वो ज़्यादा नहीं डालना है, हमें सिर्फ़ आधा कटोरी डालना है। और अब हम यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, बस इसी तरह से हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। दही, सूजी और पोहा तीनों चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने दही भी डाला है और साथ ही में हमने पोहा को भिगो कर रखा था, तो उसमें भी पानी था, तो हमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर बहुत ईज़िली अच्छे से मैश हो जाएगा, बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जो हमें मिक्सचर है वो बिल्कुल डो के फॉर्म में ही चाहिए, हमें बैटर फॉर्म में नहीं चाहिए है। तो इस तरह से हम बढ़िया से उसको मिक्स करते ताकि सारी चीज़ें, जो तीनों चीज़ें हमने डाली हैं, पोहा, सूजी और दही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना पानी डाले ही हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, हमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमें जो मिक्सचर है वो बिल्कुल डो के फॉर्म में चाहिए है।
तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा पानी हो गया है, तो यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच और सूजी को ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाए। या फिर आप दही की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है और अभी सूजी जो है वो फूलेगी तो और भी ज़्यादा अच्छे से टाइट डो के फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से हम बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स करके हम साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है वो फूल जाए। तो 5 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर रखिएगा, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं, सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, बस 2 चीज़ें ऐड करेंगे हम इसमें। एक है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही में डालेंगे हम कड़ी पत्ता। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यहाँ पर आप हरे धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं। कड़ी पत्ते का फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है। तो आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हो, नहीं भी डालना चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया है, तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। और बढ़िया से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप कर दीजिए। और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से इस तरह से, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। यकीन मानिए बहुत आसान सी रेसिपी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो घर में पड़े सामान से ही आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। बिना ऑयल की रेसिपी है तो खाने में टेस्टी तो है ही, साथ ही में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसके बाद हम हाथों में लगाएँगे ऑयल, ताकि ये डो जो है वो हमारे हाथों में चिपके ना। और इस तरह से हम थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं उतना हम पोर्शन लेंगे और इस तरह से पहले टिक्की का शेप देंगे और उसके बाद हम इस तरह से एक-एक करके मेदू वड़े का शेप दे देंगे। तो शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बॉल्स की तरह भी बना सकते हैं, कॉइन की तरह भी बना सकते हो और इस तरह से मेदू वड़े का भी शेप दे सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसे भी आपको बनाना है उस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मेदू वड़े का शेप दिया है और एक-एक करके हम इसी तरह से सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, तो इसी तरह से हम सबसे पहले तो सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम आगे की तैयारी करेंगे। तो हमारा नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है, अब करेंगे हम इसको स्टीम। तो आज हम बिना ऑयल का बनाकर तैयार कर रहे हैं नाश्ता, हम बिना फ्राई करके बनाएँगे इसको। तो हम करेंगे सबसे पहले इसको स्टीम। तो हम इस तरह से कढ़ाई या किसी भी बर्तन में हम पानी रखेंगे और जाली वाला बर्तन रखेंगे, उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो चिपके ना। और इस तरह से एक-एक करके हम जाली वाले बर्तन पे सारे नाश्ते को रख देंगे, जितने आपके आ सकते हैं। इस तरह से रख देंगे और इनको हम 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। बढ़िया से ढककर इनको स्टीम कर लेते हैं 15 मिनट के लिए, उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा नाश्ता अच्छे से स्टीम हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो चुका है और फूल भी गया है। तो इसी तरह से इसी स्टेज पर हम बढ़िया से इसको निकाल लेंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे। तो चलिए आप इसको स्टीम करके, जैसे आपने स्टीम किया उस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उसमें लगा रही हूँ तड़का, जिससे इसका फ्लेवर एनहांस हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर का ऑयल चाहिए हमें, बस उतने से ही अपने नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। अब तड़के के लिए इसमें डालेंगे हम सरसों, साथ ही में जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। तो हींग से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, तो ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकती हैं। यहाँ पर मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वहाँ पर भी डाले थे, जब हमने डो के फॉर्म में तैयार किया था अपने नाश्ते को। और यहाँ पर मैं भी तड़के में भी मैंने कड़ी पत्ते का यूज़ किया है। यहाँ पर आप हरी मिर्च को भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक से मसाले, जैसे कि हम यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला और साथ ही में डालेंगे हम यहाँ पर किचन मसाला और गरम मसाला डाल देंगे और साथ ही में सफ़ेद तिल डाल देंगे थोड़ी-सी। इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता दिखने में अच्छा लगेगा। और इस तरह से सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी, तो हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं, उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। उससे क्या होगा, जो हमने स्टीम करके रखा है नाश्ता वो हम इसमें डालेंगे ना, तो उसमें अच्छे से कोटिंग हो जाएगी मसालों की। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप करते हैं ना, तो आपके नाश्ते की अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, अच्छे से मसाला जो है वो अच्छे से कोट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम बढ़िया से पानी डालकर उसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम नाश्ते को डाल देंगे। तो हम सारे नाश्ते को डाल देंगे पैन में
और उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक और चीज़, वो है नमक। तो नमक पहले भी डाल चुके थे हम, तो यहाँ पर बस थोड़ा-सा ही नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है और बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। बिना ज़्यादा मेहनत करे हमने इस टेस्टी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए जब अच्छे से कितने अच्छे से मसाला कोट हो गया है हमारे नाश्ते पर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया था। और 1 चम्मच ऑयल में हमने इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया है। तो देखिए कितना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।